आज फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल क्लास में उपस्थित हैं। आज का प्रयोग है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, आपको एक मीटर सेतु दिखाई दे रहा होगा। एक पटरा है, पटरे के ऊपर में यहाँ पर कुछ पट्टियाँ चिपकी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार है। आप लोग देखिए, ये मैग्नीन का तार आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस मैग्नीन के तार की लंबाई चूँकि 1 मीटर होता है, इसीलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है। चलिए, अब आपको बैटरी एलिमिनेटर दिखाई दे रहा होगा। इसकी सहायता से हम लोग बैटरी प्राप्त कर सकते हैं। एसी से, प्रत्यावर्ती विद्युत करंट धारा से हम लोग बैटरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सुविधा है, चाहे तो हम इसे 6 वोल्ट के बैटरी में तब्दील कर सकते हैं या 12 वोल्ट के बैटरी में भी इसको तब्दील किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस बैटरी के धन सिरे को हम लोग विभव मापी, ये धन सिरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको मीटर सेतु के सिरे ए से जोड़ा जाता है। और ये जो ऋण सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ऋण सिरा को मीटर सेतु के सिरे सी से जोड़ा जाता है। चलिए, आपको एक प्रतिरोध बाक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें अलग अलग प्रतिरोध के लिए इसको हम लोग बना सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चाहे तो इसको हम लोग 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 200 ओम, यहाँ तक कि इसको हम लोग 5000 व 10,000 ओम तक के लिए इसको बना सकते हैं। इसके 2 सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लोग मीटर सेतु के ये वाली हिस्सा से जोड़ते हैं, एक सिरे को, दूसरे सिरे को ये वाली हिस्से से जोड़ते हैं। और जितने का प्रतिरोध हमें लगाना होता है, उतने का स्विच यहाँ पर खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 200 ओम का प्रतिरोध इसको बनाना है, तो 200 ओम का स्विच मैं यहाँ से निकाल लूँगा। इच्छित प्रतिरोध यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको धारा मापी दिखाई दे रहा होगा। गैल्वेनोमीटर इसको बोला जाता है। इसको मध्य बिंदु डी से जोड़ा जाता है। ये डी में देखिए कनेक्ट है। फिर इसके दूसरे सिरे में एक जॉकी लगा दिया जाता है। जॉकी भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जॉकी बोलते हैं। इसी जॉकी को विभव मापी के तार में चलाया जाता है और चला करके संतुलन की स्थिति प्राप्त किया जाता है। चलिए, अब आपको वो चालक तार दिखाई दे रहा होगा, वो चालक तार दिखाई दे रहा होगा जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसको हम लोग यहाँ पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम लोग X और Y के बीच में लगा देते हैं। ये आपको चालक तार दिखाई दे रहा होगा। इसी चालक तार का ही हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करने की दिशा में आगे बढ़े। चलिए प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर ये प्रायोगिक जो सामग्री है वो दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों ने इसको उचित रूप से जोड़ करके परिपथ हम लोगों ने बना लिया है, विद्युत परिपथ हम लोगों ने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 10 ओम का स्विच यहाँ से मैं खींच लिया हूँ। मतलब ये जो आपका प्रतिरोध बाक्स है वो 10 ओम का प्रतिरोध बन गया है। तो ये जो सिरा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिरा, इसके बीच हमने 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चालक तार का प्रतिरोध हमें निकालना है। अब मैं जॉकी को यहाँ पर चलाने का प्रयास करता हूँ। देख पाएंगे ये विक्षेप एक दिशा में हुआ है। यहाँ पर देखिए विक्षेप दूसरे दिशा में जा रहा है। मतलब पक्का यहीं कहीं संतुलन बिंदु हमें मिलेगा। तो चलिए प्रयास करते हैं संतुलन बिंदु कहीं मिल जाए। ये देखिए, तो आपको कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु जरूर मिलेगा। ये देखिए, यहीं कहीं आपका संतुलन बिंदु होगा। इसको चलाते रहिएगा अच्छे से, तो आपको संतुलन बिंदु कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखिए, ये लगभग हमें यहीं कहीं संतुलन बिंदु मिलेगा। ये देखिए, लगभग आपको जो संतुलन बिंदु है आपको लगभग मिल रहा है। देख लीजिएगा 35 पर
ये 35 आपको दिखाई दे रहा है। इस 35 पर संतुलन बिंदु मिला है। सिरे ए से दूरी आप लोग देख लीजिए। सिरे ए से इसकी जो दूरी है वो निश्चित रूप से आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये सिरा ए होता है जो बैटरी के पॉजिटिव से सीधे जुड़ा हुआ है। तो सिरा ए आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो इसको एक बार और करते हैं आपके सामने। ये देखिए, एक तरफ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, ये दूसरे तरफ जा रहा है, बीच में कहीं ना कहीं वो बिंदु मिलेगा। एक बार और उसको हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर यही कहीं नज़र आएगा आपको। इसको आपको दबा के नहीं चलाना है, दबा के इसको चलाना नहीं है। चलिए देखिए, ये लगभग 35 पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये 35 पर लगभग ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 35 उस तरफ का है। इधर हम लोग करेंगे तो 65 में आएगा। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। 65 में ये किस प्रकार से होता है। 65 आपका संतुलन बिंदु मिला है। सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी 65 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रमांक 1, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, वैसे 2-3 रीडिंग लेना है, मैं एक रीडिंग में कैसे ज्ञात करोगे बता देता हूँ। यहाँ पर ज्ञात प्रतिरोध हमने 10 का लिया है, ये 10 ओम हो जाएगा। यहाँ पर ये 65 आया हुआ है, इसको घटाएंगे 100 में तो ये 35 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 100 में तो ये 35 हो जाएगा। और इस प्रकार से एस की गणना कर लेंगे। यहाँ पर हमने 10 ओम का प्रतिरोध निकाला हुआ था। 100 माइनस एल का मान 35 हो जाएगा। अपान देख लीजिएगा, एल से भाग देना है, 65 से इसको भाग देना है। चलिए इसको कैंसिल करने का प्रयास कर लीजिएगा। कैंसिल करने का प्रयास करिएगा तो ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 बार में कटेगा। ये आएगा आपका 10 गुणित 7 170/13 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग देंगे तो 13 एकम 13 होगा, बच जाएगा यहाँ पर 4, बन जाएगा 40, 13 3 39 हो जाएगा, बच जाएगा 1। तो लगभग आपको 13 ओम इसका प्रतिरोध मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग दिए गए चालक तार का प्रतिरोध बहुत ही आराम के साथ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।